जय हिंद भैया, जय हिंद बच्चा। आज हम बात करेंगे म्यांमार का परिचय। म्यांमार का परिचय। तो आइए हम जानते हैं म्यांमार का परिचय। अगला टॉपिक जो था भाई क्या था, हाँ वो नेपाल हो चुका था। अब हम म्यांमार का परिचय बताएंगे, म्यांमार का परिचय बताएंगे। म्यांमार का जो है तो लगती है 1643 किलोमीटर। कुल सीमा जो लगती है 1643 किलोमीटर। म्यांमार से भारत के कुल राज्य कितने लगते हैं, तो कुल राज्य जो लगते हैं, सीमा लगाते हैं भारत के राज्य, तो वो कुल राज्य 4 राज्य हो जाएंगे भैया बाबू, 4 राज्य, समझे। कुल राज्य जो हो जाएंगे 4। तो पहला हम शॉर्ट ट्रिक लिख देंगे, शॉर्ट ट्रिक अरुणाममी। तो अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर, इसकी कैपिटल है बाबू ईटानगर। और दूसरा हो जाएगा ना से हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, कोहिमा बाबू कोहिमा। माँ से हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। भैया बाबू दीदी जो समझ लीजिए। मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल जो है आइजोल, आइजोल जो है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल जो है भाई बाबू आइजोल, ठीक। हाँ, म्यांमार का जो पुराना नाम है, पहले जो जिस नाम से जाना जाता है, अमेरिका अब भी उसी नाम से जानती है, वर्मा। क्या नाम? वर्मा, वर्मा के नाम से अब भी अमेरिका इसको जानती है। वैसे पुराना नाम इसका है वर्मा। 2008 से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है म्यांमार में। प्रधानमंत्री का चुनाव अब नहीं होता है, पहले हुआ था 2000 के बाद, 8 के बाद बंद हो गया, अब शायद नहीं होता है, होता ही नहीं शायद, क्यों होता है। चलिए हम बात करते हैं म्यांमार के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, म्यांमार के प्रथम राष्ट्रपति थे वो साओ सवे थिंग, साओ सवे थिक, साओ सवे थिक वो म्यांमार के प्रथम राष्ट्रपति थे। म्यांमार के प्रथम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर जो थे ऊ नू, उनका नाम था ऊ नू, भैया बाबू उनका नाम था ऊ और नू। म्यांमार के वर्तमान के राष्ट्रपति ये माइट सवे ये पहले उपराष्ट्रपति थे म्यांमार के, पहले कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। जो प्रथम अब की बात बने हैं, अब की बार जो बने हैं बाबू, अब की बार जो बने हैं विन मिनियन अब की बार जो संसदीय चुनाव में जीत हासिल की, तो उन्होंने जब जीत धांधली कर दिया, मतलब वहां गड़बड़ी कर दी, बेईमानी करके जीते, तो उनके सेना जो है म्यांमार की सेना थी, तो उन्होंने सेना ने क्या किया कि म्यांमार के जो उपराष्ट्रपति थे माइट सवे, उनको उनकी जगह पे इन्हें माइट सवे को राष्ट्रपति बना दिया, वर्तमान के राष्ट्रपति बना दिया भाई बाबू, समझे, वर्तमान के राष्ट्रपति बना दिया। म्यांमार के वर्तमान के प्रधानमंत्री कोई नहीं, प्रधानमंत्री को बताया था अभी चुनाव नहीं होता है, अब प्रधानमंत्री का चुनाव वहां नहीं होता। राजधानी और मुद्रा, राजधानी, तो चलिए हम बात करते हैं म्यांमार की राजधानी नेपीड़ा, नेपीड़ा। म्यांमार की मुद्रा है कयात वर्मी, क्या है? कयात वर्मी। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यागून, सबसे बड़ा शहर है जो यागून। म्यांमार स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है भाई? स्वतंत्रता दिवस जब मनाता है तो 4 जनवरी को मनाता है, समझे। और बाबू सोना ये बर्तन भगोना साइड में रखे थोड़ा और अपना काम करें, पढ़ाई करें। बाबू सोना बर्तन भगोड़ा में ध्यान न दिए, समझे। आगे काम कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए भाई। और आगे कुछ है नहीं, जैसे अब आज पुलिस वाले के देखा तो तमकुआ बना रहा, गड्डी खेल रहा, बैठे चौराहा पर गड्डी खेला था, ऐसा ऐसा काम करते सरकारी आदमी। ये देश है हमारा, 8वें नंबर पे है हमारा देश क्राइम पर, पहले नंबर अफ्रीका ने अफगानिस्तान जो अभी चल रहा है विवाद, समझे। 8वें नंबर पर क्राइम पर है भारत। चलिए हम राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा
भैया ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय जैसे पशु हो गया, राष्ट्रीय म्यांमार के बारे में हम राष्ट्रीय उनके राष्ट्रीय जो चिन्ह है, भारत जैसे भारत का है राष्ट्रीय चिन्ह पशु है, बाघ है, गाय गाय है, और वृक्ष हो गया, बरगद का हो गया, फूल हो गया, कमल हो गया, भाई ये सब हैं। वैसे म्यांमार के भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो हम वो बता रहे हैं। लिख ही के बताएंगे, वो बता रहा था लिख के बताओ, लिख के बताओ, ऐसे बोल देते हो समझ नहीं आता, तो हम आज उसको सब इसीलिए सब लिख लिख के बता रहे हैं सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे, लिख लेते हैं। हाँ, म्यांमार की राष्ट्रीय भाषा जो हो गया वर्मी, राष्ट्रीय भाषा वर्मी। तो राष्ट्रगान हो गया कामा काबा मा केई। जो काबा मा केई भैया का है हम बता रहे हैं, बाबू सुन लीजिए। म्यांमार का राष्ट्रीय गान, जैसे लड़का एक तुतलावा करता ना, तुतलात बोलत है काबा का माँ, तो यह या कह रहा कहाँ गई माँ, माँ केई, कही की माँ केई, केई का मतलब कई माँ, कई माँ, माँ काबा, काबा मतलब कहाँ, समझे। इसका ये पडुक, राष्ट्रीय फूल हो गए पडुक बाबू, राष्ट्रीय फूल। चिन लोन, चिन लोन, ये भैया राष्ट्रीय खेल बाबू हो गया, राष्ट्रीय खेल हो गया भैया। ग्रे ग्रे पीकावल, ये राष्ट्रीय पक्षी हो गए भाई, राष्ट्रीय, अरे सॉरी, ग्रे पीकावल। तितिर, तितिर भाई, ये तितिर सुना होगा तुम लोगों ने, तितिर जो होता है राष्ट्रीय पक्षी होता है। और राष्ट्रीय पशु जो होता है भारत, भारत और चीनी बाघ, या और ढीले या न ढीले, भारत चीनी बाघ, चीनी, भारत का पशु है बाघ है ना, तो वहां की भी भारत और चीनी बाघ भैया, भारत और चीनी बाघ बाबू, समझ लिए ना, ठीक। आगे हम अभी थोड़े बच्चे हैं तो उनको लिख रहे हैं, थोड़ा ये रफ करके लिखा दे रहे हैं, वो भी समझे। जो समझने लगेगा समय को जिस दिन, जब देखो अगर रात को सोने के लिए टाइम नहीं मिला तो समझ लेना हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जब समय न मिले, समझे। तो आइए बाबू, म्यांमार के संसद को क्या कहा जाता है भाई। म्यांमार का जो संसद है, अपने यहाँ भारत का संसद है, जो म्यांमार का संसद है जहाँ मुख्य चुनाव होता है भाई, मुख्य चुनाव होता है, म्यांमार के संसद को कहा जाता है प्रतिनिधि संसद भैया बाबू, प्रतिनिधि संसद, प्रतिनिधि संसद बाबू। इसमें कुल 440 सीटें हो जाती हैं, कितनी बाबू, 440 सीटें होती, दीदी 440 सीटें, कुल सीटें 440 जो होती हैं, कुल सीटें 440। जो पिता हैं, जो जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, जनरल आंग सांग बाबू, जर्नल, वो क्वेश्चन लिख लेना, जनरल आंग सांग, समझे, समझ में आया इतना। अब क्वेश्चन हुआ आप लिख लेना, जरूरी नहीं हम लिखे यार, अब इतना लिखे बढ़िया समझ में आया, समझ में आया तो एक कुछ कर देना, अगर समझ में आया कमेंट कर देना, हाँ भाई सर समझ में आया, नहीं तो भाई कुछ लिख देना कि समझ में आया कि नहीं समझ, पता नहीं, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, समझे, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कदर करना हमारे बलिदान की। चलो अब हम म्यांमार की न्यूज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बाबू, म्यांमार की न्यूज। इरावदी है, इरावदी नदी है, समझे, इरावदी नदी है, इरावादी नहीं, इरावदी नदी है, समझे।
धन्यवाद। आगे आओ, पढ़ते हैं। हाँ बाबू, अब बात करते हैं न्यूज, म्यांमार की न्यूज। अवसर नियंत्रण सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। अवसर नियंत्रण मतलब म्यांमार का जो अवसर था उसके नियंत्रण पर म्यांमार और भारत के 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की थी। और दूसरी है 2021 भारत 2014 में ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 6वीं भारत म्यांमार की द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। समझे बाबू, समझ रहे हैं? म्यांमार प्रमुख आंग सांग सू ने शानदार जीत हासिल की 2021 में। ये शानदार जीत हासिल वही बता रहे हैं जिन्हें धांधली की थी, संसदीय चुनाव में इन्होंने धांधली की थी, इसीलिए इनको हटाकर वो माइट सवे है ना जो उनको रख दिया था, वो उपराष्ट्रपति थे, इनको इसीलिए हटा दिया, सेना ने हटाया, तख्ता पलट सेना ने किया। म्यांमार की सेना भी बहुत ताकतवर है, समझ रहे हैं बाबू? अच्छा ये बताओ, भारत का क्षेत्रफल किसी को मालूम है? नहीं मालूम? बता रहे हैं। जब भारत पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे, पर अभी भी बता रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल तो भैया बाबू 32,87,263, ये भारत का क्षेत्रफल है। समझे बाबू? भारत का क्षेत्रफल है जो मिलियन में है। और बाबू जो मिलियन में है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। बाबू ये मिलियन में है, 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे बाबू, समझ रहे हैं? ओके चलिए। अच्छा हाँ, और उसके बाद क्या है? पहली तिमाही में चालू होने के लिए म्यांमार ने भारत निर्मित निटोहे बंदरगाह, ये भारत तिमाही का जो है पहले फर्स्ट पे नहीं बनवाया था, अब बंदरगाह पे बांध बनवा रहा है, भारत बांध बनवा रहा है निटोहे बंदरगाह पे, समझ रहे? भारत किलो वर्गीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर जो है को परीक्षण के उद्देश्य से म्यांमार को सौंपा, परीक्षण के उद्देश्य से म्यांमार को समझा। INS सिंधुवीर, ये टिक लगा है भाई। और इनको आंग सांग सू बाबू ये जानते हैं, आंग सांग धांधली वाले इंसान, समझ रहे हैं? हाँ ये मिलियन में है, ये भारत का क्षेत्रफल है, और कहीं का ना लिख लेना, समझे? अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे, देखो अब पढ़ाएंगे हाँ एक्सरसाइज भारत और म्यांमार के बीच जो रक्षा अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, वो पढ़ाएंगे, समझे? हाँ एक और है, म्यांमार की सेना फेसबुक पर फिर से लौटी। उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या, बता यार, तुम लोग बैठे का ऐसे, हम ही बोले, तुम लोग नहीं बोल सकते हो? मजा आ रही है? बहुत मजा आ रहा है, ये दादा तो अच्छा है भाई। चलो अच्छा छोड़ो, पढ़ने में ध्यान दो। नहीं एनाकोंडा मिलेगा, एनाकोंडा जानते हो? ब्लैक फंगस। प्यार मोहब्बत धोखा है, शादी कर लो मौका, ये भी नहीं करना। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई। चलिए बाबू, कुल रक्षा अभ्यास जो होते हैं 4, इम्बेक्स इंडियन एंड म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, ये सेना की होती है, आमने सामने सेना की एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास इंडियन एंड म्यांमार बायलेटर एक्सरसाइज। और दूसरी है इमकोर,
इमकोर है इंडियन म्यांमार कोर एक्सरसाइज, इंडियन बाबू, इंडियन म्यांमार कोर एक्सरसाइज, ये जो होती है, लिख दें, लिख दे रहे, इंडियन म्यांमार कोर एक्सरसाइज, क्या बाबू, कोर एक्सरसाइज, समझे, कोर एक्सरसाइज। इमनेक्स जो है इंडियन म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, क्या होगी, नेवल एक्सरसाइज बाबू, नेवल एक्सरसाइज। ये भी ये नौसेना की, नेवी की होती है भाई बाबू, जो होती है, ये जो होती है बाबू, लिख लीजिए, ये भी नेवी की होती है, समझे, और ये भी नेवी की होती है। ये आर्मी की होती है बाबू, आर्मी, आर्मी, ARMI, आर्मी। ये कुने पर जो है, कुने पर, कुने पर, ये एक्सरसाइज वायुसेना की होती है बाबू, वायुसेना की। कुल जो एक्सरसाइज बाबू होती है 4 एक्सरसाइज होती है। एक हो गए इमनेक्स, सॉरी इम्बेक्स, इम्बेक्स इंडियन एंड म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। दूसरी होती इमकोर, इमकोर इंडियन म्यांमार एंड कोर एक्सरसाइज, नेवी की होती है ये बाबू, नेवी की होती है, नौसेना, समझे, जिसे बोलते हैं नौसेना, समझ रहे बाबू। इमनेक्स, इमनेक्स इंडियन म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, नेवी, और कुने पर वायुसेना बाबू, कुने पर जो होती वायुसेना, समझे। ये 4 कुल रक्षा अभ्यास हमारे 4 होते हैं बाबू, जो कुल रक्षा अभ्यास होते हैं वो 4 होते हैं बाबू। समझ में आ रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, पसीना बहा रहे हैं, कुछ ध्यान दीजिए, और बेसिकली अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए भाई। पढ़ाई पर इतना टफ कुछ, वो क्या कहते हैं, कंपटीशन इतना टफ हो रहा है इतने समय कि भाई जो जॉब कर रहा है वो भी जॉब छोड़ के कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है। पेट का एग्ज़ाम जो हो रहा था उसमें देखा हमने कि भाई बूढ़े बूढ़े लड़के, बूढ़े बूढ़े वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाल गिर गए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी भी, समझ रहे। इसलिए बार बार हमें न जाना पड़े, एक बार खुल के तैयारी कर लो बाबू, वही हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।